हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोचेक्स। तो हमने पिछले वीडियो में डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ एक लाइन लिखी है, लिखा है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a vector and b vector denoted by a vector cross b vector is itself a vector. The magnitude of this vector is, अगर हमारे पास जो वेक्टर a है, वेक्टर a अगर इसका मैग्नीट्यूड a हो और जो b वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड b हो, तो हमारे पास जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अगर इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और अगर उनके बीच एंगल जो है वो थीटा है, यानी स्मॉल एंगल जो होता है, स्मॉल वाला एंगल, छोटा वाला एंगल जो होता है, स्मॉल वाला एंगल वो थीटा होता है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो ये वाला अगर एंगल थीटा है तो इनके बीच जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा। तो हमारे पास वेक्टर एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा ए बी साइन थीटा, जहाँ ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। ये आ गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर इसके बारे में बात किया जाए, अगर कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में आ रहा है साइन थीटा, तो मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है वो साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे पास वेक्टर्स ऐसे हैं, ये वेक्टर ऐसे है, ये ए वेक्टर है और दूसरा भी वेक्टर इसी के ऊपर से गया, ये बी वेक्टर है, और पूछा जाए कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, तो इसके बीच थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो अगर पूछा जाए क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए का मॉड ए होगा और बी का मॉड बी होगा इंटू साइन 0। तो यहाँ से क्या आएगा? 0, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। कब? जब थीटा 0 होगा, यानी जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी जब थीटा 0 डिग्री होगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमें 0 आएगा। और जो अगर ऐसे वेक्टर दिया, ये वेक्टर ए दिया है और ये वेक्टर इस किसी पॉइंट पर लगा है और ये वेक्टर बी दिया है, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखें, यहाँ पर इसे बोलते हैं पैरेलल, इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल यानी समांतर और विपरीतांतर इसे बोलते हैं। तो यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आ जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू साइन थीटा। थीटा कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड आएगा वो आएगा 0। तो यहाँ से दो केस बनते हैं कि जब थीटा 0 डिग्री हो, यानी जब वेक्टर पैरेलल होंगे, और जब एंटी पैरेलल होंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 0 आएगा। यानी जब पहला केस बनना है कि जब थीटा 0 डिग्री हो, यानी पैरेलल हो और उनके बीच थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आएगा। एंड जब एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों तो उनके बीच का जो और इसका जो फिगर होता है वो ऐसे ही बन सकता है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, तो उससे शिफ्ट करके ऐसा ऐसा फिगर बन सकता है। और ये वेक्टर ऐसे हो सकते हैं, ये ए वेक्टर दिया है और ये बी वेक्टर दिया है, तो इससे हम जब पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ से याद आएगा, जब एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं तो जो उनका मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 0, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 होता है। अगर हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप लिखा जाता है। यहाँ पे एन कैप क्या होता है? एन कैप होता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, या फिर ये होता है, इसे और एक नाम देते हैं कि यूनिट वेक्टर
along रिजल्टेंट, along रिजल्टेंट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि जो इसका क्रॉस का जो रिजल्टेंट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट आता था वो हमारा स्केलर प्रॉपर्टी होता था। तो यहाँ जो एन कैप होता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, या फिर होता है यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट टॉप बात आती है कि डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें। तो यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आ रही है कि डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका जो होता है कि जो डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज perpendicular to both a vector and b vector। मतलब कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा, जो उसकी डायरेक्शन होती है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि हमारे पास ये पेज को अगर हम एक प्लेन मान लें, पेज को अगर हम एक प्लेन मान लें, पेज को अगर प्लेन मान लें, तो यहाँ से अगर ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है हमारा, ऐसे ना, ये बी वेक्टर दोनों पेज वाले प्लेन में है। तो जो इनका अगर ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी जो आएगी वो इस प्लेन के बाहर आएगी। तो इस प्लेन के बाहर कैसे जाएगी, इस प्लेन के बाहर मतलब कि पेज के परपेंडिकुलर या ऊपर की ओर होगा, यानी कि ये अगर ऐसे हो सकता है वो वेक्टर ऊपर की ओर, या फिर पेज के नीचे नीचे की ओर हो सकता है। तो अगर मेरे पास ये दो वेक्टर दिए हैं, ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। तो यहाँ से अगर डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन ऊपर की ओर हो सकती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऊपर की ओर हो गया, या फिर ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर हो गया। ए क्रॉस बी जो था वो प्लेन के ऊपर ऐसे होगा, या फिर प्लेन के नीचे इस प्रकार से नीचे जाएगा। मतलब कि ये अगर ऊपर दोनों उठ जाए, ये ऐसे वेक्टर आ गया हमारा, ये वेक्टर ऐसे आ गया, और ये वेक्टर ऐसे आ गया। तो जो हमारा ए क्रॉस बी होगा वो प्लेन के नीचे जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर ऑफ बोथ वेक्टर्स होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स होगी। जैसे ये हमारा ए है और ये बी वेक्टर है, और इनके बीच एंगल थीटा है। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर स्पेस के प्लेन में है, तो ये बिलो द प्लेन होगी, क्योंकि हमें पास होता है यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल होता है टू टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो राइट हैंड थंब रूल हमारा कैसे लगेगा, मतलब कि जो राइट हैंड है अपना, राइट हैंड, उस राइट हैंड को हम, जिसे हमको ए क्रॉस बी निकालना है, तो उसे राइट हैंड को अपने ए की ओर ले लेंगे, ए वेक्टर की ओर लेंगे, और बी की ओर उसे कर्ल कर देंगे। जैसे हम इधर से दिखा नहीं सकते, तो अगर जैसे हमारा ए वेक्टर इधर की ओर है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये बी वेक्टर दिया है ना, तो यहाँ से हम ये एंगल थीटा दिया है, ये थीटा दिया है, तो यहाँ से राइट हैंड को अपने ए वेक्टर की ओर लेंगे, और इसको ए वेक्टर की ओर लेंगे और इसको ऐसे मोड़ देंगे, और हमारा जो थंब होगा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर। तो अगर इसका हम डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ये हमारा ए वेक्टर हो गया। अगर हम यहाँ से डायग्राम बनना है, तो ये राइट हैंड बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा थंब होगा, ये थंब हमारा ऊपर की ओर होगा।
ये हमारा हाथ हो गया, और ये जो बी वेक्टर हमारा ऐसे है, बी वेक्टर, ये थीटा एंगल दिया है। तो अगर हम ऐसे हाथ रखे ए वेक्टर के ऊपर ऐसे, अब इसको इधर कर्ल कर लेंगे बी वेक्टर के, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालना है हमको। तो इधर जब कर्ल करेंगे इसे, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ये ऐसे बन जाएगा ना, ये ऐसे, ये अपना ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो डायरेक्शन ये होगी भाई, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये आ जाएगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये आ जाएगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये आ जाएगी। इसे जैसे अगर हमको जैसे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, तो हम जैसे ए क्रॉस ए की निकालनी हो तो बी की ओर रखेंगे हम हाथ, ऐसे बी की ओर हाथ रखेंगे। और इसे जैसे बी क्रॉस ए की वैल्यू निकालनी है, तो बी क्रॉस ए की अपोजिट अपोजिट नीचे जाएगा, ये मतलब नीचे की ओर चला जाएगा। जैसे इसकी ए क्रॉस बी की ऊपर की ओर आ रही डायरेक्शन, तो बी क्रॉस ए की जस्ट अपोजिट जाती है। तो यहाँ से ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किस रूल से निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चला है कि जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो उस प्लेन के बाहर होगी जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे।